डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप ही सभी के डिमांड पर बना रहे हैं। आप सभी का एक बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने खूब मैसेज किया कि सर प्रश्न निर्माण में बहुत दिक्कत हो रहा है, प्रश्न निर्माण सर बहुत गलत हो रहा है, कुछ कर दीजिए कुछ कर दीजिए। तो आज कर ही देने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण का ट्रिक। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रिक। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं कि प्रश्न निर्माण का ये जो ट्रिक वीडियो है इससे क्या आपको फायदा होगा। तो फायदा ये होगा कि आपके जो परीक्षा होता है संस्कृत का, उसमें 5 क्वेश्चन आपसे प्रश्न निर्माण का पूछता है, जिसमें इस ट्रिक के बदौलत जो आपको आज कॉन्सेप्ट ट्रिक समझा देंगे उसके बदौलत आप 5 में से 4 क्वेश्चन को एकदम जो है सही कर दीजिएगा। इस बात की एकदम 100% गारंटी है। लेकिन आप सभी बच्चों से एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप सभी के पास थोड़ा सा टाइम है, रील उल देखने से टाइम बच जाता है, ठीक है, बाबू सोना करने से टाइम बच जाता है, तो थोड़ा सा 30-35 मिनट का एक डिटेल लेक्चर है उसको भी देख लीजिएगा और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। एकदम लगेगा बांगर सीमेंट से कॉन्सेप्ट का ढलाई हो गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपना आज का ट्रिक वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए तो टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है प्रश्न निर्माण। तो ट्रिक आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। सभी बच्चे देख सकते हैं, मनिका वाले, सेमूसी वाले, ठीक, सभी बच्चों के लिए आज का ये शानदार सा वीडियो है, सभी बच्चों के लिए। अब प्रश्न निर्माण में समझिए होता क्या क्या है। सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन कराते चलेंगे और आपको उसी में ट्रिक बताते चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक प्रार्थना रहेगा, एक निवेदन रहेगा कि अगर आप सभी के पास थोड़ा सा टाइम हो तो किम पुल्लिंग शब्द, किम स्त्रीलिंग शब्द और किम नपुंसक लिंग शब्द को याद कर लीजिएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गुरुजी ये क्या है किम शब्द, थोड़ा बता दीजिए। तो चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पर बताएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए डिटेल में एक बार घुस जाइएगा ना तो एकदम आपको याद हो जाएगा और चुटकी मारते ही याद हो जाएगा, ठीक। आप लोग बोलिएगा हाँ भाई बंदे लोग घुस गए प्रश्न निर्माण के वीडियो में, सामान लेके आओ, ठीक। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सर कैसे कराइएगा, सर आप तो बोले थे ट्रिक बताएंगे, तो क्वेश्चन को समझा के ही ट्रिक समझाएंगे, तब तो जाके समझ में आएगा। अब पहला ट्रिक समझिए कि पहला ट्रिक का हम इस्तेमाल क्या करेंगे। हमारा जो पहला ट्रिक है उसका नाम है कुत्र। क्या नाम है, कुत्र। कुत्र का मतलब क्या हो गया, कमेंट करके बताइएगा जिनको पता होगा। कुछ लोग कहेंगे सर कुत्र का मतलब होता है कुत्ता, कुत्र का मतलब होता है कहां। क्या होता है, कहां। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां कहां सेट होगा बताइए। तो आज के बाद प्रश्न निर्माण में आपको जितना भी जगह का पता चले, ठीक, वहां पर आप कुत्र जो है चेप दीजिएगा, मतलब एकदम कुत्र लिख दीजिएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। जैसे हम कहें कि हम सीतामढ़ी में रहते हैं, क्वेश्चन बने क्या बनेगा, हम कहां रहते हैं। अगर हम बोलते कि हम डीएवी में पढ़ते थे, तो हम कहां पढ़ते थे, तो डीएवी में पढ़ते थे। तो जब भी आपको जगह से कोई क्वेश्चन दिखे वहां पर क्या लिख देना है, कुत्र लिख देना है। डीएवी से कौन कौन पढ़ते थे और कौन कौन स्कूल से है वो भी बताइएगा। अब जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा बउआ, एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या है, महानगरेशु। तो आप, हाँ, इसका 2 आंसर होगा, जिनको पता है वो शांत रहिएगा, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए क्या होता है, इसका 2 आंसर कैसे होगा सब बताएंगे। घबराइएगा नहीं कि सर जी आप गलत बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा बात नहीं, बताएंगे। यहां पर हमने पढ़ा महानगरेशु, तो आप अपने मन से पूछिएगा एग्जाम में कि महानगरेशु ये क्या होता है। तो महानगरेशु यानी महानगर, यानी बड़े शहर। सर सूची पर्यावरणम चैप्टर में पढ़ाए थे कि महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। रे कहां दौड़ रही है, तो महानगर में दौड़ रही है। तो जब भी आपको लगे कि कोई जगह है वहां पे सिंपल आप क्या लिख देंगे, कुत्र आंसर लिख देंगे। इसका एक और होता है, हम बताएंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। आप क्या लिख देंगे, कुत्र लिख देंगे, आपका यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। केसु वाले रुकिएगा, बताएंगे, उसमें भी घबराइए नहीं, हमको सब पता है, आप लोग घबरा जाते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन, देखिए ये विचित्रा साक्षी का क्वेश्चन है। उभौ सबम चतबरे स्थापित बनतो, दोनों ने लाश को चबूतरे पर रख दिया। कौन? वो जो हवलदार था और निर्धन व्यक्ति था, दोनों मिलकर जो लाश लाता है वह कहां पे रख देता है? एक चबूतरे पर रख देता है। चबूतरा क्या है? एक जगह हो गया। हमारा क्वेश्चन बनेगा कि लाश कहां रख देता है? चबूतरे पे रख देता है। यहां पर क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। तो एक चीज आपने सीख लिया, एक कुत्र वाला क्वेश्चन एकदम फिक्स पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आप 10th वाले वीडियो देख रहे हैं, 10th के बेस पे ही बना रहे हैं क्वेश्चन, तो 10th का ही, लेकिन कोई 9th वाला है, कोई 8 वाला है, कोई 7 वाला है, कोई दिक्कत नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। आप वर्ड पढ़िए, उससे कोई जगह का पता चल रहा है, बस कुत्र वहां पे लिख दीजिएगा। पहला टेक्निक, बात खत्म। अब दूसरा आपको बताते हैं। दूसरा टेक्निक है हमारा, दूसरा टेक्निक है केसु। केसु, ठीक है, दूसरा है केसु। केसु क्या है? केशु। तो आप जहां देखिए जिस भी क्वेश्चन में हो रहा है सुसु सुसु सुसु, मतलब वो बच्चा सब करता है, सो नहीं मैनी पोको पैंट में, अच्छी नीनी लाए मैनी पोको पैंट, ठीक मामा। देखिए अब देखिए यहां पर प्रश्न है महानगरेशु। क्या है? महानगरेशु। तो यहां पर सुसु अंत में दिख रहा है जी सर, महानगरेशु। शु शु शु, आप लोग अपने मोहल्ला में नहीं कहते कुत्ता को शु? सु दिख रहा है, बस वहां पर आंख मुन के फिलअप कर दीजिए केसु। क्या फिलअप कर दीजिएगा? केसु। अब आप कहेगा रुकिए तो सर, हम कहेंगे रुक गए। आप कहेगा सर यहां भी तो महानगरेशु था, तो यहां तो आप कुत्र भरे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वही तो आपको बताएं, महानगरेशु है, जो बच्चा केसु भी भरेगा उसका भी सही है, इसमें दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि महानगरेशु सु लगा हुआ है तो उस नाते केसु, अब महानगर एक जगह है तो उस नाते कुत्र। दोनों में से आप कोई भरिएगा, दोनों आंसर आपका जिंदाबाद है। तो आप कहेगा तो सर ये जो पिछला वाला महानगरेशु था उसमें भी होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ कुत्र भी भर सकते हैं आपको कि दोनों जगह का नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलिए अब आपको दूसरा जो बताते हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं सुनिए। दूसरा जो आपको बताते हैं उसका नाम है किदृशम। किदृशी नहीं, कीदृशम। दूसरा जो है उसका नाम है किदृशम। किदृशम का मतलब होता है कैसा। क्या होता है? कैसा। ठीक है, कैसा। किदृशम का मतलब होता है कैसा। ठीक, कैसा। अब देखिए ध्यान से, नपुंसक लिंग में होता है। कैसे सर पता चलेगा नपुंसक लिंग है? उतना ज्यादा आपको घबराना नहीं। देखिए आपको हम बताते हैं, इसका क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे। देखिए ध्यान से देखिए, मन को शांत करके देखिएगा तो बनेगा। लिखा हुआ है शक्ति यानम कज्जल मनिनम धूमम मुच्यति। ठीक है, यानी शक्तियानम का मतलब क्या आपको बताए थे सूची पर्यावरणम चैप्टर में कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मनिनम। कज्जल मनिनम का मतलब हो गया काजल के जैसा, और धूमम मतलब धुआं, और मुचती मतलब होता है छोड़ता है। अब जो हमारे 9th वाले होंगे वो तो कहेंगे कि सर ये तो चैप्टर ही नहीं, हमें आप क्या क्वेश्चन करा रहे। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका हिंदी समझ के कीजिए आंसर। हमारा प्रश्न है कि शक्तियानम। शक्तियानम का मतलब हो गया सैकड़ों मोटर गाड़ी, जो आप लोग मोहल्ले में 3 लड़के लोग मिलके उड़ाते हैं। जी सर। काजल के जैसा धूमम मुचिति, यानी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। कैसा धुआं छोड़ती है? काजल के जैसा। और हमको क्वेश्चन करना है काजल के जैसा से। ठीक है, काजल आपके क्लास वाली नहीं, काजल के जैसा से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि सैकड़ों मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है? तो काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। ठीक, तो कैसा का क्या हो जाएगा? किदृशम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? किदृशम हो जाएगा। कैसा का क्या हो जाएगा? किदृशम हो जाएगा। अब कैसा का जो है एक और चीज होता है। क्या होता है समझिए कैसा का संस्कृत। कैसा का संस्कृत एक होता है किदृशा। तो कहां पे किदृशा होगा, कहां पे किदृशम होगा, कैसे पता चलेगा? तो जहां पे नपुंसक लिंग है वहां पे किदृशम होगा। तो सर जी आपको कैसे पता चल गया कि नपुंसक लिंग है? तो नपुंसक लिंग का ट्रिक यही होता है कि शब्द में अम लगा होगा, जैसे कज्जल मनिनम, पत्रम, चित्रम, स्वागतम, हार्दिकम, अम बम। अम लगा रहेगा, यहां बम जोड़ देंगे। कज्जल मनिनम किदृशम, समझ गए?
ये पहला कॉन्सेप्ट एक और आपका क्लियर हो गया कि जहां पर आपको ऐसा पढ़ने के बाद लगे कि कैसा धुआं छोड़ती है, बस वहां पर कीदृशम लिख दीजिए। दूसरा इसका ट्रिक क्या है कि आप कहेंगे सर जी हमको तो हिंदी नहीं पता रहेगा, तब कोई ट्रिक बता दीजिए। बता देते हैं। तब क्या ट्रिक है कि जब भी आपको विशेषण विशेष्य वाला दे, एक एक बात को नोट करते रहिए। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ही आपको बता रहे हैं। जब भी आपको विशेषण विशेष्य वाला दे क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य वाला समझ रहे हैं, अगर आपसे हम पूछे कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं, अगर आपसे हम पूछे कि विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं, बतलाइए तो जरा, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको हम बोलें, क्या बोलें, हम बोले, तुम बोले कि मिलकर क्या बोले, ठीक है, ठीक। अगर हम आपसे कहें विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, जैसे हमने लिखा क्रोधित किसान, ये हमने यहां पर लिखा क्रोधित किसान, आराम आराम से सीखिएगा तब ना। युवा के लिए चल पड़ा गैरों के शहर में, उन अल्फाजों का नूर नूर, विमल बोलो युवा केसरी। ठीक, तो सर आप प्रचार कर रहे हैं विमल का, स्पॉन्सरशिप लिए, प्रमोशन करने का तरीका सर थोड़ा कैजुअल है। प्रचार नहीं कर रहे, आपको क्या बता रहे हैं कि विमल का प्रचार में क्या बोलता है कि युवा के लिए चल पड़ा गैरों की शहर में, उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर, यानी जुबा के लिए, गुटखा खाने के लिए कहाँ गैरों की शहर में जाता है। आप देखिएगा कि शाहरुख खान, अजय देवगन लंदन में मुलाकात होता है तो पता चलता है दोनों की जुबान एक ही है, यानी दोनों बिमलिया आदमी है, ठीक है, दोनों बिमल खाता है, ठीक। तो वो बिमल खाने के लिए गैरों की शहर में चला गया। तो क्या आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए 10 मिनट ज्यादा लेक्चर नहीं देख सकते? देख सकते हैं सर, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम डीजल डायलेक्ट, सुनिए। ठीक, चलिए, क्रोधित किसान। अब यहां पर किसान की विशेषता क्या है? किसान की विशेषता यह है कि किसान यहां पर क्या है? क्रोधित है। तो जिस शब्द से किसी के बारे में बताया जाए, जैसे आपके बारे में बताएंगे अच्छा बच्चा, तो बच्चा की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। बच्चा की विशेषता क्या है? वो अच्छा है। तो अच्छा हो गया विशेषण, यानी ये जो क्रोधित है ये हो गया विशेषण। और कौन क्रोधित है? किसान क्रोधित है, तो ये हो गया विशेष्य। तो ये वाला क्वेश्चन में सर कैसे विशेषण विशेष्य है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में कैसे है, ये वाला में देखिए, शक्तियानम कज्जल मनिनम धूमम। धूमम का मतलब हुआ धुआं, धुआं धुआं उड़ा देंगे। आप कहेंगे सर जी हमको तो नहीं मतलब पता था, हमसे नहीं बनेगा, तो बता दिए ना, अभी चिंता नहीं कीजिए, आपके बुक का ही वर्ड सब रहता है, ठीक है। धूमम का मतलब क्या हो गया? धुआं। धूमम का मतलब क्या हो गया? धुआं। और धुआं कैसा है? तो कज्जल मनिनम, काजल के जैसा है। आप देखिए धुआं कैसा है? काजल के जैसा है। तो धुआं कैसा है? काजल के जैसा है। तो सर काजल के जैसा ही तो धुआं होता है लक्ष्मी आइकॉनिक एसिड, लक्ष्मी की तरफ से नहीं, उजला धुआं भी होता है जहां कंबसन पूरा नहीं होता है। जी सर। तो धुआं कैसा है? काजल के जैसा। तो धुआं की विशेषता क्या है? कि काला है। क्या है? काला है। तो ये हो गया आपका विशेषण, ये हो गया विशेष्य। तो जब भी विशेषण विशेष्य वाला कहानी आता है ऑटोमेटिक वहां कीदृशम सेट हो जाता है। अरे दादा, हाँ यही तो ज्ञान है। जी सर। उसके बाद दो चीज आपको और सिखाते हैं, एक है अब नया कस्य और दूसरा है कस्या। एक है आपका कस्य और दूसरा है कस्या, ये आपका है। कस्य लगता है पुल्लिंग में, कैसे पता चलेगा सर पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है? सब आपको बताएंगे, कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। और इस सब का डिटेलिंग, हिंदी मतलब, लिंग विभक्ति, सब डिटेल लेक्चर में बताएं, इसलिए घबराइएगा नहीं, अभी बस ट्रिक बता रहे। जैसे देखिए, जिसके भी बगल में आज के बाद आपको आधा स और य लगा हो, देखिए आधा स और य लगा हो, ठीक, आपने क्या देखा कि आपने देखा कि आधा स य लगा है, आंख मून के उसका आंसर कस से लिख दीजिए, आंख मून के कस से, ठीक है, आंख मून के आप कस से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे कितने क्वेश्चन हैं तो देखिए, एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए, देखिए आप शुरू से बनाइए, आप भी पहचानिए। लगा हुआ है? नो सर नहीं लगा हुआ है। जहां आपको दिखे, हाँ ये देखिए, त्वार्थस्य आधा स यहाँ लगा हुआ है, बस कस से चेप देंगे। और ये सर आगे बढ़ाइए, देखिए आगे लगा हुआ है, लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है।
तो नहीं लगा हुआ है तो बैठिए क्लास में। चलिए ये हो गया। कस्य पे इस टाइप से बनाइएगा। और कस्या पे सर नहीं बताए, बता रहे, उसका हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, बता रहे, घबराइए नहीं। अब आगे एक देखिए चतुर्थी विभक्ति वाला कॉन्सेप्ट, चतुर्थी विभक्ति वाला। अब आप कहिएगा सर जी ये क्या होता है चतुर्थी विभक्ति, आपको बताते हैं। बहुत सिंपल है, एकदम जो है एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति अगर हम बालक का पूछे एक वचन क्या होता है, एक वचन में ही आता है, तो आप देख लीजिएगा बालक शब्द रूप भी याद नहीं, बगल में गंगा मैया है जी सर। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, मोतिहारी, सिवान, छपरा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा, सासाराम, सीतामढ़ी, कहाँ कहाँ से, छपरा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आरा से देख रहे हैं, सब गोरा पटना वाला ट्रेन पकड़िए, पाटलिपुत्र पटना एक्सप्रेस, और गंगा में डुबकी मार दीजिए। अगर आपका गंगा मैया आप लोग को बुला रही है, क्योंकि आप लोग को अभी तक बालक शब्द रूप याद नहीं, कितना शर्म का बात है, ठीक है। दरभंगा वाले को भी याद नहीं, तभी नयका ट्रेन शुरू हुआ है सुबह में 1 बजे से, पकड़िए भोरे पटना में गंगा मैया में कूद जाइए, ठीक है, और नहा के निकलिए पवित्र होके। याद नहीं किए बालक शब्द रूप। चतुर्थी विभक्ति बालक एक वचन क्या होता है? बालकाय। तो जब भी आपको आय पे दिखे क्वेश्चन, बालकाय या तस्मय, ये 2 शब्द आपको दिखे, बालकाय या तस्मय, तो आप इसमें क्या मार दीजिएगा? कसमय। कसम की कसम से हमको प्यार है बस तुमसे, बेबिमलिया मेरे नादानिया दिल, जो सस्ते गुटके होते उसे तू चुनता ही क्यों, बिमलिया बेबिमलिया मेरे नादानिया दिल, जग घूमया बिमल जैसा न कोई। सब खुश हो गया, ठीक है। चलिए, तो जहां पे आपको बालकाय दिखे, तस्मे दिखे, वहां पे मार दीजिए कसमे। क्या मार देंगे? कसमे मार देंगे, ठीक है। एकदम नंबर आएगा तब ना अच्छा जगह पे शादी विवाह होगा, सब लड़का लोग खुश हो गया, सब इमरान हाशमी का फ्यूचर का दामाद सब बैठा हुआ है, ठीक है। सब के रेटिना पे है कैटरीना, ठीक। छीप दपाक दमदम, हम सबका एक ही मकसद है, छीप दपाक दमदम। कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, उन्हीं लोग को जो लोग क्या करते हैं कि क्लास भी करते रहते हैं और साइड में अपना बाबू सोना में भी लगे रहते हैं, चैटिंग वीटिंग में भी, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फोकस यहाँ कीजिए, ठीक। अब लिखने जा रहे हैं कि सर बाबू सोना, क्योंकि थोड़ा देर बाद मैसेज करना, सर बोल रहे पढ़ने के लिए। हाँ, वो नहीं लिखिए, लिखिए कि बेबी प्रेम के दुश्मन आ गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ भाई, बंदे लोग घुस गए, सामान लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बालकाय, तस्मय, कसमय, कसमय हम लोग वहां पर फिल कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, ऐसा कहां कहां सवाल आता है, बहुत 1-2 जरूर आएगा। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन है, वन राजपदाय, ठीक है, वन के राजा पद के लिए संप्रदान होता है चतुर्थी में, के लिए आपको पढ़ाएं, आय अंतिम में दिखना चाहिए। आप कहिएगा सर जी आप तो बोले हैं बालकाय रहना चाहिए, तो बालकाय एक फॉर्मेट हो गया, उस पे आय, ठीक है। जैसे बालकाय, रमेशाय, मोहनाय, ठीक है, वृक्षाय, उसी तरह वन राजपद आए, बस आंख मुन के यहां पर कसमय लिख दीजिए, आंख मुन के यहां पर क्या लिख दीजिएगा? कसमय लिख दीजिएगा। अरे सर ये बात है, हाँ। अब देखिए ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत कुछ। जैसे देखिए और क्वेश्चन, देखिए तस्मय, वही बालकाय दिखे या तस्मय दिखे, बस सीधा हम लोग को कसमय चेप देना है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। नमस्कार, ये है आकाशवाणी का पटना केंद्र 134.4। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है? नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन ही करके बताइए, सहस्त्राधिकेषु, अभी आपको बताएं, सब लोग कमेंट कीजिए तो पता चले किसको किसको आ रहा है, और जगह का नाम लिखेगा। सहस्त्राधिकेषु, संकट कुमार केशु दरभंगा, इस टाइप से। सहस्त्राधिकेषु, केशु, केशु बन गया, ठीक है। चलिए अभी तो आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये हो गया जी सर। एक देखिए यहां पर कसमय दिखा, बस यहां पर सीधे तस्मय दिखा, हम लोग क्या भरेंगे? कसमय भरेंगे। यही सब आपको आएगा। उसके बाद एक आता है कया। एक क्या फॉर्मेट आता है? कया। जैसे कया का हिंदी होता है किससे, जैसे बुद्धिमती ने अपने पुत्र को चाटी से मारा, किससे? कया। कया में क्या है? वैसा ही उच्चारण होता है। जैसे देखिए यहां पर है चपेट्या, आपने अंत में देखा चपेट्या, यहां बस यहां पर चेप दीजिए कया,
चेपने का मतलब होता है चपका देना है। क्या हो गया? कया। हो गया जी सर। चलिए अब दो आपको और बताते हैं, 2-3, उसके बाद आपके क्लास में मिलेगा सीबीएसई अंकल इस फेमस सवाल है कम। ठीक, तो जहां पे आपको दिखे वहां पे जोड़ दीजिए कम। जैसे देखिए व्याघ्रम, ठीक है, व्याघ्रम निकल रहा है, बस कम जोड़ देना। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको एक चीज बताते हैं। अब एक तृतीया विभक्ति पे सवाल पूछता है। इतना हुआ। अब जो है एक कॉन्सेप्ट बच गया तृतीया विभक्ति का। तो आप कहेगा सर आप बताए थे ट्रिक, यहाँ तो कॉन्सेप्ट भी है, तो दोनों चीज बता रहे, सिंपल तो सीख रहे हैं आप। अब देखिए तृतीया विभक्ति पे क्या रहता है। जैसे बालक तृतीया क्या है, एक वचन में बताइए, बालकेन। क्या है रे बउआ? बालकेन। तो आप जहां देखिए एन आया, ठीक, सुडेन, बालकेन, एन आया, बस वहां सीधे आंख बंद करके छाप देना है केन। क्या छाप देना है? केन। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक में कितना जगह एन है, तो आप देखेंगे गुरुजी इसमें नहीं, आगे बढ़िए। क्या इसमें है? बिल्कुल है सर। देखिए कृच्छ छ्रेन, आप बोलेगा सर यहाँ बड़ी न है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस एन दिखा, हम यहाँ पे ठोक देंगे केन। ठीक है, कट्टा ठोक देंगे इसके सर में। अब देखिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे सुडेन, बस यहाँ पर चेप देना है केन। बस आपको हिंदी भी नहीं करना है, सिंपल बन जाएगा। देखिए और कहीं कहीं दिख रहा है, देखिए पुत्रम तो तो कम। ठीक है, चलिए और कहीं कहीं दिख रहा है? नो सर, और तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे धैर्यवान लोके, धैर्यवान संसार में कभी नहीं हार सकते हैं। लोके, लोके मतलब क्या हो गया? संसार, जगह है, तो जगह में क्या भरते हैं? कुत्र भरते हैं। सॉरी बीच बीच में आप आ गए, आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है केसाम। एक क्वेश्चन पूछता है केसाम पे। क्या क्वेश्चन पूछता है? केसाम और कस्मात, दो चीज। एक है आपका कस्मात, आपको जहां दिखे आत लगा हुआ है वहां कस्मात, और जहां देखिए कि आम लगा हुआ जैसे परुसाम, ठीक है, आपको अभी दिखेगा, वहां पर चेप दीजिए केसाम। अब दो चीज करा रहे हैं, अब देखिए दोनों ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? मानुसात, बस कस्मात। उसमें क्या स लिखा हो उस सब पे मत जाइए, बस ये वाला कस्मात लिख दीजिए। ठीक है, कस्मात। उसके बाद देखिए और कहीं कहीं है सर, और तो नहीं बताएं, और बता रहे, चिंता नहीं कीजिए। भार वेदनाया कया, यह भी आपको हमने बताया। और देखिए परेशान, बस सीधे केसाम। ठीक है, चलिए हो गया। और देखिए चपेट्या कया, ठीक हो गया जी सर, हो गया। और कोई दिक्कत? नो सर। अब जो है आपको हम एक चीज बताते हैं, ये फॉर्मेट हो गया, अब नया चीज सीखिए। चलिए अब नया चीज सीखिए। अब नया 3 चीज आपको सीखना है पुल्लिंग में, जो हमेशा आएगा। क्या चीज में सीखना है? पुल्लिंग में। एक होता है अपना क एक वचन में, दूसरा होता है कौ, और तीसरा होता है के। इसका मतलब होता है कौन। ठीक है, अब जब भी आपको लगे एक वचन का बोध हो रहा है तो एक वचन लगाइए, जब भी आपको लगे द्विवचन का बोध हो रहा है तो द्विवचन लगाइए, और जब भी आपको लगे बहुवचन का बोध हो रहा है तो बहुवचन लगाइए। ठीक है, लगा देना है। अब आप कहेगा सर जी पता कैसे चलेगा कि बहुवचन यूज करना है कि द्विवचन की एक वचन? अब देखिए हम है तो किस बात का गम है। ठीक, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी संख्या 12,115 दरभंगा से दिल्ली जा रही थी, अब दिल्ली नहीं पाकिस्तान जाएगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। यहां पर प्रश्न है कि संसार में विद्यमान ही ज्ञान चक्षु भी वाले कहे गए हैं, यानी जो संसार में विद्यमान है वही आंख वाले कहे गए हैं। अब आप कहिएगा कि सर हिंदी ये तो हमको नहीं पता था, तो जो ये 10वां का क्वेश्चन है उनको पता होगा, सेमुसी वाले को, बाकी को नहीं पता होगा, तो हिंदी हम बता दिए। ठीक, मनिका वाले को भी पता होगा कि संसार में विद्यमान ही ज्ञान वाले कहे गए हैं, कि ज्ञान के आंख वाले, यानी जिनके पास संसार में विद्या है वही आंख वाले कहे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कौन कहे गए? जैसे शतक मारने वाले ही विराट कोहली कहे गए,
तो कौन विराट कोहली कहे गए? तो शतक मारने वाले। जब शतक मारने वाले कौन कहे गए हुए? तो विराट कोहली। तो यहां पर बनेगा कौन। तो आपको पता होगा कि बहुवचन है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमको नहीं पता चले बहुवचन। देखिए ना, कथ्यंते लगा हुआ है क्रिया बहुवचन में, यते यतय यंते वाच्य में पढ़े हैं ना? जी सर नहीं पढ़े। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले पढ़ के जाइएगा तो ध्यान में रहेगा कि बहुवचन है। और लेखक भी सारे विद्वान के बारे में कहे, एक विद्वान के बारे में नहीं। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? कौन का। आपको विद्वान पुल्लिंग होता है, सब जान रहा है। विद्वान स्त्रीलिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो यहाँ पर के चेप देंगे। क्या चेप देंगे? के चेप देंगे। क्या चेप देंगे? चेपने का मतलब हुआ साट देंगे। साट देंगे मतलब फेविकॉल से चिपका लेंगे। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मैंने सैया जी से आज ब्रेकअप कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब जब आपको एक वचन का कोई पता चले नाम में, जैसे देखिए सुराधीप ताम अपृक्षित, इंद्र भगवान ने उससे पूछा, माता सुरभि से पूछा। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा कौन पूछा? तो इंद्र भगवान ने। कौन पूछा? इंद्र भगवान ने। कितने इंद्र भगवान? एक इंद्र भगवान। तो क्या बन जाएगा? कह बन जाएगा। अच्छा सर ये है जी। मेरा नृत्य प्रकृति आराधना, यानी प्रकृति की आराधना है। तो इसमें कस्य लगेगा। किसकी आराधना है? प्रकृति की। लेकिन प्रकृति माता स्त्रीलिंग है तो यहां पर कस्य आपको लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है 1-2। अच्छा सर ये है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब मतलब ट्रिक खत्म हो गया। अब ऊपर से आइए, जैसे देखिए तत्राज सिंह नाम, तो क्वेश्चन बनेगा कौन नाम का। तो बहुत बच्चे यहाँ कह भर देते हैं, तो कह गलत है, क्योंकि जब भी आपके बगल में अगर नाम लिख दिया स्पेशल नाम, तो वहां वो नपुंसक हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? किम भर देते हैं। क्या भरते हैं? किम भरते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आप कहेगा कि सर वैसे तो सूराधीपा यानी वो भी तो इंद्र भगवान का नाम था, तो यहाँ पर आपने कह क्यों भरा? तो नाम जितना है उसमें क ही भराता है। एक नाम है, जैसे बालक पढ़ता है, अगर बालक के नीचे प्रश्न निर्माण करना हो तो हम कहेंगे कौन पढ़ता है? कह पढ़ती, तो कह ही भरते। लेकिन अगर बगल में स्पेशल नाम लिख दिया सूराधीपा नाम, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर किम चेपना है। देखिए इसलिए ऑप्शन में किम भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, लेकिन सही ये होगा। अब देखिए, अब बनाइए, अब सब आपको बनवा रहे हैं। अब देखिए, पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए, तो किसे दिए? तो कसमें। अच्छा सर ये सब एक्स्ट्रा है, 1-2 नहीं बोले कि 5 में से 4 बन जाएगा, तो 4 आपका बन जाएगा। देखिए सूराधीपा आ गया, बस क। अन्यभ्य, अब देखिए जिस भी शब्द के अंत में भ्य लिखा हो या केभ्य, सिर्फ आपको भ्य भी लिखा हो इस प्रकार से आधा भ, बस यहां पर हम लोग केभ्य लिख देते हैं। अच्छा, या कुछ बच्चे केभ्य भी लिख देंगे, वो भी सही है। या आपको भ्यो वाला में बस के भ्यो। सर्वधेनु नाम माता, ठीक, सभी गायों की माता थी धेनु नाम। अब देखिए कैसे पता चलता है, तो कौन माता थी धेनु नाम की? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? किम स्त्रीलिंग का बहुवचन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी गायों की माता सुरभि थी, इसलिए काह भरेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसार सुताए, आए, बालकाय, काय, बस कसमय। अच्छा सर, विद्वान का, के, विद्वान है इसलिए के, इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा घबराइए नहीं, आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका बिना कॉन्सेप्ट का ही बन गया। जैसे देखिए प्रकृति आपको बताए किसकी आराधना है? कश्या। ठीक, लता तरु गुलमा बहुवचन है, क्या हो जाएगा? क, कौ, के, बहुवचन है, के हो जाएगा। कौन पत्थर के नीचे नहीं पीस जाएगा? बहुवचन है। कज्जल मणिनम का तो आपको बना ही दिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने बहुत सारा ट्रिक से देखा। अब इस ट्रिक के बाद, ठीक है बउआ, आपका 100% जो है क्वेश्चन सही बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमने कभी भी आपको संस्कृत के मामले में झूठ नहीं कहा है। आज से पहले आपको भी पता है कि पूरा हम लोग का जो कंटेंट है पूरा देश हिलाया हुआ है। ठीक है, और लगभग अभी तक लाखों लाख, अभी 5 साल से चल रहा है चैनल, आपको खुद पता होगा। आपके भैया दीदी भी पास किए हैं पट के, और पास नहीं किए हैं संस्कृत में 95 से कम नहीं लाए। ठीक, भले उनका स्थिति कैसा भी था, इतना मजेदार वे में उनको हम लोगों ने पढ़ाया है, उनकी मदद की है। और अभी तक 7-8 लाख बच्चे जो है पास कर चुके हैं यहाँ से पट के। हर साल पास करते हैं सीबीएसई बोर्ड को और बोर्ड में भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंटेंट के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, एकदम सही जगह पर आए। हमने आपको झूठ नहीं बोलने का क्यों बोला? कि हम आपको झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हमने आपको शुरू में बोला 5 में से 4 सही हो जाएगा,
तो 4 सही होगा। बाद में आपने देखा कि 1-2 क्वेश्चन में हम लोग क्या लगा रहे थे, कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे, तो वही 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का आता है, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन तो ट्रिक पर ही बन जाएगा, तो चिंता नहीं करना। एक आप अपने दोस्त वगैरह से पूछ के तो बना ही लेंगे, हमको पूरा यकीन है आप पे, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों के लिए है, एक बात कहेंगे कि सभी बच्चे क्लास के जितने भी क्वेश्चन है उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, बनाइएगा। और एक जरूरी खबर, आप सभी का एक भारी डिमांड था कि सर प्रो बैच 2.0 फिर से ला दीजिए, जिसमें नए से सिलेबस को पूरा लाइव करा दीजिए। तो प्रो बैच 2.0 सितंबर के पहले सप्ताह से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जो हैं ऐप पर बने रहें, मास्टर साहब का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। जैसे आपको वहां पर लाइव बैच दिखेगा, बस उसको क्या करिएगा, उसमें इनरोल कर जाइएगा प्रो बैच 2.0 में, ठीक है। प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक, कैजुअल नहीं, आप ही लोग के डिमांड पे लाया गया है। जैसा कि जो नए बच्चे हैं उनको बता देते हैं, जो हमारे साथ पहली बार क्लास 10th में इसी मतलब कि आए हैं, चैनल पे ही आए हैं पहली बार, तो आप सभी को बता देते हैं। जो पहली बार ही हमको जान रहे हैं, बाकी सब जान रहे हैं, तो जान ही रहे, उनको सब पता ही है। जो पहली बार आए हैं, तो आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आपका सीबीएसई बोर्ड है? हाँ सर। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी गुरुजी। दूसरा है कि क्या आपको संस्कृत में दिक्कत है, कुछ भी नहीं आ रहा है? जी गुरुजी। फॉर्मेट नहीं पता चल रहा है, क्या पढ़ाने का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? जी गुरुजी। चलिए, ये भी आपका समस्या दूर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, यही सबसे बड़ा समस्या रहता है। आप जितने भी नए बच्चे जो अभी ही 10th में आए हैं और आपको संस्कृत में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, एकदम बीचधार मझधार में फंस गए हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। कौन टॉपिक में कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये सीबीएसई में आपको यहां से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली बार हम खुला चैलेंज में सबको बोल रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे, आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि आप सभी जानिए, ठीक है। एकदम बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीचधार मझधार में फंसे हैं, उनको लग रहा है कि संस्कृत में उनका स्कोर ज्यादा से ज्यादा 50 तक जा सकता है और पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा, आप सभी प्रो बैच 2.0 में इनरोल कीजिए। इसमें क्या है कि फिर से टोटल टॉपिक हम लाइव पढ़ाने वाले हैं, A to Z, और यह मान के पढ़ाने वाले कि जिंदगी में पहला बार ही बच्चा जो है मैनी पोको पैंट पहनता था, उसके बाद पहली बार ही संस्कृत पढ़ने आया है, एकदम बच्चा मान के पढ़ाने वाले, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। टोटल क्लास इसमें लाइव जाने वाला है, ठीक है, टोटल क्लास लाइव जाने वाला है। रात में क्लास चलेगा, 9 बजे के बाद ही चलेगा, तो खूब मजा आने वाला है। शेड्यूल वगैरह सब आपको पहले ही मिल जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब किन्हीं के मन में होगा कि सर इसमें आप पढ़ाने क्या क्या वाले, किस तरीके से पढ़ाइएगा। अब जैसे देखिए, हमने एक क्लास लिया संधि का, ठीक, तो ऐसे तो संधि का मिनिमम 2 क्लास लेना होगा, 2 क्लास हमने संधि का ले लिया, ठीक है, 2 लेक्चर ले लिया। अब संधि का पूरा क्लास आप देख लिए, नोट्स तो हम देंगे लेकिन खुद से बनाइएगा तो और अच्छी बात रहेगी। आप हमारे साथ जो है लाइव बैठ के 2 दिन संधि पढ़ लिए बैच में, जी गुरुजी पढ़ लिए। पढ़ने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। स्कूलों में ट्यूशन में इसलिए दिक्कत हो जाता है कि सर क्या पढ़ा रहे समझ ही नहीं आता, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा। आप देखिएगा संधि में वर्ण विच्छेद तक हम पढ़ाते हैं, जो आपको दूसरा क्लास में पढ़ाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट के मामले में तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक उठा के हमारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक तो आपको कोई भी सेमुसी पढ़ा देगा, मनिका पढ़ा देगा। ग्रामर आपको कौन समझा दे वही मेन टीचर होता है, आप देख लीजिएगा ग्रामर का। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। लाइव रहेंगे तो उससे भी और डिटेल में, सामने चैट चलेगा, कोई दिक्कत है आप पूछ के क्लियर करिएगा, उससे भी डिटेल में आपको लाइव में अच्छे ढंग से हमने संधि का 2 क्लास आपका करा दिया। अब क्लास कराने के बाद आपको हम पकड़ाएंगे डीपीपी। अगर वो पूरा क्वेश्चन आप कर लिए, 50 क्वेश्चन का डीपीपी रहेगा, कभी 60 का हो गया, किसी टॉपिक में 40 ही रहा, जिस टॉपिक का जितना दम है औकात है उतना देते हैं, हमने कराया। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार कर लीजिएगा, प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बोर्ड एग्जाम में संधि का एक भी क्वेश्चन छूट गया आपसे, या एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से आ गया, खुला चैलेंज है, तब आप हमको कहिएगा कि सर जी आप हमको झूठ बोले। और इसी तरह से हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल लाइव में, ठीक, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर डाउट कैसे पूछेंगे, तो डाउट आप चैट में पूछ सकते हैं। अब एक चीज और बताते हैं, ऑनलाइन में ये कहीं नहीं होता होगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे वो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे। हमारा जो नंबर है, ऐसे भी सभी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनके पास भी है, प्रो बैच वालों के भी पास रहता है, आप कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। ये हो गया। दूसरा एक कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी मनिका के लिए बैच है कि सेमूसी के लिए, या मिक्सअप पढ़ा के सबका गुरु गोबर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं होने वाला होगा तो हम पहले बता देंगे कि नहीं बुआ, एक ही काम होने वाला है। जैसे अभी आप देखिएगा कि स्टेट बोर्ड है, आरबीएसई, बिहार बोर्ड, उनका काफी डिमांड रहता है, लेकिन टाइम की कमी है तो उनका हम नहीं होता है, तो मतलब अभी टाइम नहीं निकाल पाते, इसलिए उनका बैच नहीं है। झूठ बोलना रहता है तो उनको भी इसमें शामिल कर लेते। ये बैच जो है प्रो बैच 2.0 अभी जो है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। तो मनिका का अलग बैच है, मनिका जिनका कोड है 119, और सेमूसी का अलग बैच है। तो आप कहिएगा गुरुजी सिर्फ सेमूसी मनिका ही पढ़ाई होगा, ग्रामर उरामर नहीं होगा, टोटल चीज होगा। ये बस एक पहचान है कि सेमूसी ग्रुप नाम है और मनिका ग्रुप नाम है, और इनका कोड है 122। तो एकदम जो है बैच को ज्वाइन कीजिए। एक बात का प्रॉमिस करते हैं कि आप एक बार इससे पढ़ के अपना जो है बोर्ड एग्जाम दे के आइए, और फिर देखिएगा कि आप कहिएगा कि सर आप सही बोले। दूसरा चीज, आप एक बार इस बैच से पढ़िए हमारे साथ लाइव। थोड़ा सा प्रमोशन नहीं कर रहे, आपको बता रहे कि आपको घबराना नहीं है। और सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आता है सभी सब्जेक्ट का जी सर, उसमें संस्कृत में अगर 90 प्लस आपका नहीं चला गया तब आप हमको कहिएगा, हर टॉपिक को पढ़ाएंगे। हमको पता है कौन टॉपिक में कैसे पढ़ाना है। सीबीएसई अलग दिशा से चलती है, ठीक है, वो ऑफलाइन के मेथड पे नहीं चलती है। ऑनलाइन जितने भी हम लोग टीचर हैं बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं। तो आप सभी प्रो बैच 2.0 में इनरोल कर जाइएगा, ऐप पर ये बैच शो होने लगेगा। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज पूछना हो तो 80 511 49 583 पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप जरूर इस पे आप सभी कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा। ठीक, चलिए तो चलिए मिलते हैं बउआ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। ठीक है, अंकल जी लोग से मोहल्ले का हम लोग का बच्चा बड़ा परेशान रहता है। ठीक, और दूसरा ये है कि बाबू सोना अगर पाल रखे तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, आराम से आपका मस्त तैयारी करा देंगे संस्कृत का, पर्सनल लेवल पे आपको तैयार करेंगे। ठीक है, और बैच में अगर आप पूरा का पूरा क्लास कर लिए तो एकदम झकास हो जाएगा। ठीक, लेवल सबके निकलेंगे उसको जो पूरा प्रो बैच का क्लास करेगा। चिंता नहीं करना है, हम है तो क्या है गम।